अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब हुकूमत को 12 मुकदमात में हासिल जिस्मानी रिमांड को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कहते रहे कि 9 मई का बयानिया इन्होंने एक मुकम्मल बयानिया बनाया और लाहौर हाई कोर्ट ये कहती रही कि आप जुर्म साबित करें। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया है और दो एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी उसको भी रोकने के लिए बड़े हमने मूव्स देखे आज, और सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई सेक्शन 144 की तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कौम को कौमी असम्बली में जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है उमर अयूब साहब, उनसे मुलाकात के बाद एक पैगाम उमर अयूब साहब लेकर आए बानी पीटीआई का, जिसमें उन्होंने कहा कि कौम री इलेक्शन की तैयारी करे। सो ये क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हवाओं का रुख क्या वाकई तब्दील हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि इस वक्त एक ड्राइविंग सीट पे मौजूदा हुकूमत में, वो इसको किस तरह से असेस कर रही है? कुछ अरसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इंदिया दिया था कि नवंबर में कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जा सकती है जिसके नतीजे में शायद 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया जाए। तो अब री इलेक्शन की ये जो बातें हैं ये किधर जाके ये मिल रही हैं और कहाँ से उनको एक होप क्रिएट हो रही है, इस पर ज़रूर बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारर साहब, उनसे बात करते हैं। तारर साहब, सबसे पहले तो आज ही की ये खबर सामने आई कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने ये कौम को पैगाम दे दिया कि वो री इलेक्शन की तैयारी करे। फिर असद कैसर साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी। अब ये हो क्या रहा है, आप जरा समझाइएगा। कोई डील चल रही है, हवा का रुख बदल गया है, एस्टैब्लिशमेंट क्या किसी और की तरफ देखना शुरू हो गई है? बिकॉज थोड़े दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि नवंबर में शायद कोई सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी लगने जा रही है जिसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन ही कलअदम हो जाएगा। देखिए, तासुर ये है कि गुड टू सी यू की बाकियात मौजूद हैं, सहूलतकारी बहुत सारी फॉर्म में जारी है। शायद कोई इस तरह का मामला ज़रूर सामने आया हो, ये तासुर उभरता है। मगर मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो कोई ऐसी मूव कर रहे हैं और वो कोई मामलात ऐसे चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, और मैं इस्टेब्लिशमेंट के रोल को तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। और मैं जो चीज़ साबितशुदा ना हो उस पर मैं क्या बात करूँ, मगर उमर अयूब साहब की काफ़ी एराटिक स्टेटमेंट्स रही हैं और वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब इमरान खान साहब बहुत अरसा इंसिस्ट करते रहे कि 9 मई के हमले मैंने नहीं किए थे। अब वो कहते हैं कि जी मैंने ही पुरअमन एहतजाज के लिए अपने लोगों को भेजा था। अच्छा, ऑल्दो कि उनके लोगों ने डिनाई किया है तारर साहब ये बात, उन्होंने कहा कि कोई ये मिस रिपोर्ट हुआ है, इमरान खान साहब ने नहीं कही ऐसी बात। अगर नहीं कही थी तो पॉलीग्राफ टेस्ट दे देते और कहते कि जी मैं समझता हूं कि हमने नहीं किए थे। बट देखिए, उनकी तीनों बहनों का मौजूद होना कोर कमांडर हाउस के बाहर, जी 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 कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन तारर साहब 9 मई के ही बयानिए को लेके आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वो 12 मुकदमात में जो उनका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। तो जिसके बाद अब इमरान खान साहब की जमानत जो है वो बहाल हो गई है। बहरहाल वो अरेस्टेड है इन केसेस में, बट आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो तो यही अदालत में कह रहे थे कि एक बयानिया बनाया गया जिसपे अदालत ने भी कहा कि आप बयानिए को छोड़ दें, आप जुर्म साबित करें। रात में आपने ही कहना है कि जजेस ने जो है वो इनको छोड़ दिया है। जी, बात यह है कि अगर जो तासुर उभरता है, लोग ये बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी वर्ल्ड में लोएस्ट रैंकिंग जुडिशरी क्यों है, ये शायद वहाँ होते यूएस में तो वहाँ पे कैपिटल हिल के अटैक वालों को आज तक सजा ना हुई होती। आप वहाँ पे जाके पेंटागन के करीब प्रोटेस्ट भी करके दिखा दें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। और जो सजाएं हुई कैपिटल हिल पे एविडेंस थी, हो गई। शायद यहाँ वाले लोग वहां होते तो ना होती। सर एविडेंस यही पूछा जा रहा है कि 9 मई से मुतालिक जिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद का तवातर के साथ जिक्र किया जाता रहा वो आखिर हैं कहाँ? जी, वो अदालत के सामने रखे जाते हैं। जिस तरह साइफर, तो आपको भूल है कि साइफर लहराया गया था पूरी कौम के सामने, कहा गया था अमरीकी साजिश है, कहा गया था अमरीका ने हमारा तख्ता उल्टा है,
और उसके बाद मुतवातर बयान भी चेंज हुए। वो एक ऑडियो भी आई जिसमें कहा गया कि हमने इस बयानिए के साथ खेलना है, सियासी तौर पे प्ले करना है। अब सबूत तो मौजूद थे, तो गुड टू सी यू और एक है सहूलतकारी। अब उस पर अब क्या कहा जा सकता है? बट सर सबूत हमने सामने और इग्नोर कर दिया जाए। बट सर आपकी हुकूमत ने क्या अदालत में ये एविडेंसेस जमा करवाए हैं? क्योंकि आज भी अगेन आई रिपीट, सवाल यही हो रहा है कि जुर्म साबित करना है, आपने जुर्म साबित करें। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जुर्म की साबित करने में और पीछे क्या रह गया है? जियो फेंसिंग मौजूद है, लोगों की मौजूदगी साबित है, वीडियो क्लिप्स में आग लगाते दिखाया जा सकता है। तार साहब, कमिंग टू द पॉइंट कि जहां पर आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला, ऑल्दो के गुज़िश्ता 2 रोज में आप लोग की स्टेटमेंट सामने आई जहां पर आपने भी कहा कि अभी इसकी कानूनी लवाजमात जो है वो पूरे होने हैं, लेकिन ये कल की काबीना के इजलास में ये क्यों नहीं टेकअप हो सका? बहरहाल पीपल्स पार्टी के रोल के भी हवाले से पूछूंगी, क्योंकि चंद रहनुमा आपकी जमात के भी हवाले से वो कह रहे हैं, आपकी जमात के अंदर जो रहनुमा हैं वो मौजूद, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, सदर मुमलिकत से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उनका बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स था। सदर मुमलिकत का हौसला अफजा रिस्पॉन्स था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक? जी बिल्कुल, 100%। और इस पे उनकी जमात की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। नैयर बुखारी साहब कह चुके हैं कि इस पे हम हुकूमत के साथ हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से बात हुई है। तो ये देखिए, जो भी मामलात हैं उस पर मशावरत जारी है, और ऑब्वियसली अगर किसी का हौसला अफजा रिस्पॉन्स है वो अपनी पार्टी में मशावरत मजीद भी करते हैं। नैयर बुखारी साहब से थोड़ी देर पहले मैंने नैयर बुखारी साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एविडेंस हुकूमत ने प्रोवाइड करने हैं, हुकूमत ने साबित करने हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। अभी हमने अपना डिसीजन लिया नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जी जी जी, देखिए, मैंने हौसला अफजा कहा कि एक रिस्पॉन्स था, और आजम तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो इस पे लीगल वर्किंग भी कर रहे हैं और इस पे तमाम तर तैयारी कर रहे हैं। और जब लीगल तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो इत्तेहादी जमातों से तमाम लीगल तैयारी शेयर की जाएगी और उस पर भी मुशावरत होगी। तो मैंने तो एक प्रिंसिपल डिसीजन अनाउंस किया जिस पर तैयारी अब हो रही है, मशावरत हो रही है, और वो हतमी शक्ल अपनी इख्तियार करेगा। और तार साहब, आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात ये हुई कब है? ये कोई मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते जी, पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, और आपने कहा कि हौसला अफजा उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स है, यानी पीपल्स पार्टी बहरहाल इस डिसीजन पे इसकी तरफ अगर आगे बढ़ा जाता है तो अलाइंड हमें नजर आएगी। जी, वो रिसेप्टिव हैं। ऑब्वियसली सबूत शवाहिद वो देखेंगे, अपनी इंटरनल मशावरत और शेरी रहमान साहब अभी कह चुकी है कि गैर जमहूरी किसी भी इकदाम को लेकिन पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। जी देखिए, बिल्कुल उनकी राय का बड़ा एहतराम है, बड़ी अच्छी बात है, बट उनकी पार्टी ने भी इंटरनल मशावरत करनी है इस इशू पे। राइट। और तारिक साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की और चूंकि उनकी दीगर रहनुमाओं की ज़ाती राय भी कुछ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके इख्तिलाफ भी कर रहे हैं कि किसी भी जमहूरी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट के टेन्योर में किसी भी सियासी जमात के पर पाबंदी आयद करने के हक में नहीं है। क्या नून लीग में भी ऐसी सोच पनप रही है कि ये काम इस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कला को कोई भी सियासी जमात, जिसमें आपकी भी सियासी जमात जो है वो शामिल हो सकती है, वो भी इसका शिकार हो सकती है? देखिए, किसी सियासी जमात ने आज तक पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। हाँ, पाकिस्तान खपे का नारा जरूर लगाया है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूर दुआ की है, अपनी बीवी को बिसरे मर्ग पे छोड़ के आ गए। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। दहशत गर्दों को, जंगजुओं को ला के बसाना पाकिस्तान के अंदर और उनको पनाहगाहें देना। आज सदन KPK में क्या हालात हैं, धमाके क्यों हो रहे हैं, हमारे जवान अफसर क्यों शहीद हो रहे हैं। उसामा बिन लादेन को शहीद कहकर तालिबान की सिंपथी किसने इस मुल्क में क्रिएट की। मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसका था, उनको वापस ला के किसने बसाया, नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन किसने रोकी, साइफर किसने लहराया, फॉरेन फंडिंग कौन लेता रहा, 190 मिलियन पाउंड का केस किसने किया, IMF को लेटर लिख के मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे लाने की किसने कोशिश की। तो देखिए, मैं तो ये दहशत गर्द हैं जिन्होंने तशद्दुद की सियासत की है। ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर कब्रें किसने खोदी, PTV पे किसने हमला किया। 2014 के बाद नफरत, गालम गलोच की जो सियासत को परवान चढ़ाया गया इस मुल्क के अंदर,
सोसाइटी को तकसीम किया गया है, सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील किया गया है। हमें तो कोई शक नहीं इस बात के ऊपर। और आपके पास सारे एविडेंसेस भी मौजूद है। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, कासिम सूरी साहब के खिलाफ, वो भी हुकूमत चूंकि उसका इरादा रखती है, तो आप कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कितने अरसे में? क्योंकि अभी कल से तासुर ये मिला कि शायद खतरा टल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से, शायद ये मौखर हो गया एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए। नहीं, मौका नहीं हुआ। मुशावरत जारी है और इंशाल्लाह होमवर्क करने के बाद जल्द कुछ हकायक आपके सामने लाएंगे और ऑब्वियसली सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। राइट। तारिक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक लेटेस्ट इल्जाम आपकी हुकूमत पे आयद किया है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो फौज, पीटीआई और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। ये सॉरी जी, ये किसने कहा? इमरान खान साहब ने आज ये उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो फौज, वो पीटीआई और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। तो सारा मलबा इस वक्त आपकी हुकूमत पर है। देखिए बात ये है, आग आप लगाएं, 9 मई के हमले आप करें, मुल्क को डिफॉल्ट आप कराने की कोशिश करें और मईशत को आप तबाह करें, अपनी जेबें आप भरें और इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आए और उसके बाद आप कहें जी हम फौज और अवाम को लड़ाना चाहते हैं, हम फ्रांस को लड़ाना चाहते हैं, तो हमारा ये कभी साजिशी ज़हन था ही नहीं। हमने तो गवर्नेंस की है, खिदमत की है, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक किया है। 2013 से 18 मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था, उसके बाद डिफॉल्ट से बचाया। ये खराबी पैदा करते हैं, हम ठीक करते हैं सर। लेकिन इस वक्त हुकूमत गवर्नेंस पे क्यों नहीं फोकस करती? आप लोग अपने तमाम जो मसाइल इस वक्त अवाम जिनका सामना कर रही है उन पे फोकस रहे। नजर तो ऐसा आ रहा है कि हुकूमत का तमाम तर फोकस जो है वो एक जवाब फोकस नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब, यही मसला है ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे धरना कर रहे होते और वहाँ पे एक पूरा सिस्टम चल रहा होता तो बड़ी उसकी अट्रैक्शन पैदा होती। FBR के रिफॉर्म्स में मुझे लगता है किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि डिजिटाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की। PWD को बंद कर दिया गया, इनएफिशिएंट करप्ट महकमा था। पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जा रहा है, IT ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल 19 घंटे इस चीज पे फोकस्ड हैं। सर, आपने वैसे जिक्र किया IT ट्रेनिंग्स और डिजिटाइजेशन पे, बट एट द मोमेंट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट एक स्लो डाउन नजर आ रहा है। और जो ये खबर आई है कि सिस्टम में जो फायरवॉल नस्ब किया गया है, आपने आई रिमेंबर के चाइना विजिट के बाद जब आप आए थे आपने कहा फायरवॉल का तो कहीं मैंने जिक्र ही नहीं सुना, लेकिन 20 जुलाई को भी व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासर हुई थी और व्हाट्सएप के आपको पता है ऑलरेडी 5 करोड़ के करीब जो है वो सार्फिन मौजूद हैं। लेकिन अब क्या हुकूमत इस किस्म के कंट्रोल्ड माहौल की तरफ जा रही है कि जिधर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स भी कंट्रोल किए जाए? और ये जो फायरवॉल जो ये उसका टेस्ट ट्रायल अपेरेंटली जो स्टार्ट हो चुका है, आपको नहीं लगता कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस इससे बड़े इंपैक्ट करेंगे? देखिए, इंटरनेट का एक ब्रेकडाउन अमेरिका में भी हुआ, फ्लाइटें बंद हो गई, तो ओवरऑल कोई इशू हुआ होगा। मुझे नहीं गवर्नमेंट को सर इस वक्त आइडिया नहीं है कि ये हुआ क्या इशू? देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके। जिस तरह अमेरिका में ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ भी कुछ इशू आया था और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो IT मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे कि जी है नहीं है। और डेटा सिक्योरिटी या डेटा सर्विसेज के हवाले से जो मामलात हैं, तो जब कोई ऐसी बात होगी तो वो IT मिनिस्ट्री इस पे बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करेगी। तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि फायरवॉल का कोई टेस्ट ट्रायल इस वक्त मुल्क में स्टार्ट नहीं हुआ है? जी, मेरे नोटिस में अभी तक ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। राइट। और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए तारिक साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील हुआ था अभी कुछ रोज कबल, फिर उनके तर्जुमान को भी गिरफ्तार किया गया, रऊफ हसन साहब, अहमद जंजुआ साहब को भी अरेस्ट किया गया, उनका ट्रायल हो रहा है। बट अंडर द सेम पीका एक्ट, जो आप कहते थे, आपकी गवर्नमेंट कहती थी, आपकी जमात कहती थी कि ये ड्रैकोनियन एक काला कानून है, बट उसी काला कानून के तहत अभी इस वक्त आपके वो ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखिए, वहाँ पे जो चीज़ें बरामद हुई हैं, आई डोंट वांट टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। बट सर कुछ बता सकते हैं क्या बरामद हुआ है? वैसे उसका कुछ नतीजा कुछ मुझे लगता है रवाबित थे उनके कुछ जगहों पे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। तो तहकीकात जब फाइनल होंगी वो अवाम के सामने चीज़ आ जाएगी। मगर बाकायदा एक सेल रन किया जा रहा था वहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है तहकीकात होने दी जाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। और तारिक साहब, रवाबित थे कहाँ से, किसके साथ?
ये अभी इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी किसी मुल्क से रवाबित थे, ये इतना बता जी सकेंगे? जी ऐसे ही। राइट, थैंक यू सो मच, अलार्मिंग बात है, बट बहुत शुक्रिया तारर साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर साहब इस वक्त, एंड दिस इज़ अलार्मिंग बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट जो कि कुछ रोज़ कबल सील किया गया था, वहाँ से बड़ा मवाद मिला है, मौसूल हुआ है, और ये कौमी सलामती जिससे उसको ख़तरात मज़ीद दरपेश हो सकते हैं उससे मुताल्लिक था। और ये रवाबत के भी वो अता तारर साहब जिक्र कर रहे थे कि जहाँ बैनुल अक़वामी सतह पर किन ममालिक के साथ ये रवाबत थे और क्या मवाद है, ये इन्वेस्टिगेशंस में ज़रूर सामने आएगा मज़ीद, बट दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसके साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर ज़रूर रिस्पॉन्स चाहेंगे। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। और नाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें कल के रोज़ एहतजाज करने की इजाज़त अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिल चुकी थी फिर एक बार, और जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर्स किए थे वो डिसमिस हो गए थे, लेकिन बावजूद उसके मुल्क भर में इस वक्त तकरीबन बिलखुसूस पंजाब में हम देख रहे हैं कि 100 दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस कहती है सिक्योरिटी के मसाइल हैं। 26 जुलाई की जो ये सियासी जमात के जलसे के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जो कह रही है वो ये है कि इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती, और इसकी खिलाफ वर्जी अगर की गई तो फिर कार्रवाई होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अकरम साहब, उनसे बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ब्रेक से पहले अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब कह रहे थे, और मैं उसी से आगाज़ करना चाहूँगी, वो कह रहे थे कि आप लोग के सेक्रेटेरिएट जो कि सील किया गया था कुछ रोज़ कबल, वहाँ से बड़ी कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है वो उनको मौसूल हुए हैं, बड़ा मवाद इकट्ठा उन्होंने कर लिया है, और वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस को हैम्पर नहीं करना चाहते, लेकिन बड़े रवाबित भी शायद स्टैब्लिश हो रहे हैं इन एविडेंसेस की बुनियाद पर जो कि कौमी सलामती के खिलाफ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि साहब जो है वो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज कुक करने के अब माहिर हो गए हैं, और जब से 9 मई के बाद इन लोगों को मौका मिला है सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हरासा करने का, फेक किस्म की FIR दर्ज करने का, बोगस किस्म के केसेस बनाने का, तो हर चीज़ को उन्होंने मजाक और तमाशा ही समझ लिया है। पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट में बनने जा रही है, और एक ऐसी पार्टी जिसको करोड़ वोट दिए गए हैं, आप उसके दफ्तर पे दिन दिहाड़े हमला करते हैं, आप ऐसे कुमक और फौज लेके आते हैं जैसे कि मतलब पुलिस की ऐसे फौज लेके आते हैं कि जैसे आप हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए जा रहे हैं। फिर आप हर फ्लोर के ऊपर नफरी तैनात करते हैं, छत के ऊपर नफरी तैनात करते हैं, डस्टबिन उठा के ले जाते हैं, फोटोकॉपी मशीन उठा के ले जाते हैं, स्टेशनरी उठा के ले जाते हैं, उन खवातीन के CV उठा के ले जाते हैं जो अपनी कुर्बानियाँ बता रही थी क्योंकि वो मेंबर बनना चाह रही थी MNA और MPA के हवाले से। फिर आप हमारे MPAs के जो है एफिडेविट्स उठा के ले जाते हैं। अब इनमें से अगर आप कोई बरमूदा निकालना चाहते हैं ट्रायंगल, या आप इसमें से हमारा कोई डोमिनिकन रिपब्लिक या आप कोई अमेरिका लंदन के साथ आप ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, तो यू हैव ऑल आर रिकॉर्ड, यू कैन टेम्पर एनीथिंग। हमारे पास तो एक्सेस कोई नहीं है। जो FIR FIA ने दे दी वो दे दी आपने। रऊफ साहब पे आज उनका 3 दिन का रिमांड ले लिया गया, एक कैंसर पेशेंट का, एक बुजुर्ग आदमी का, और अब हमें ये बता रहे हैं कि रवाबित आ गए। रवाबित आ गए तो तुसी साडी मासी दे पुत्र हो, जो रवाबित तुसी लुका के रखे हुए ने, ले आओ बाहर जिहड़े रवाबित ने। तो वो तो कह रहे हैं कि, और वो तासुर यही दे रहे हैं कि आप लोग एक बहुत खतरनाक जमात है, लेकिन आपको सिस्टम से बड़ी फैसिलिटेशन आज तक हासिल है। वो कह रहे हैं जब गुड टू सी यू कहा जाए और इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, इतना कुछ उनके पास एविडेंस मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके वो कह रहे हैं तमाम 9 मई से मुतालिक तमाम जियो फेंसिंग और तमाम एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है, लेकिन जुडिशरी ने पर आप डिसाइड किया हुआ है कि आप लोग को रिलीफ देने का भी सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखें, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमें गुड टू सी यू याद करा रहे हैं। 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर इनके लीडर को जो ये कह रहे थे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होने वाला है, उसको मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। इनकी हुकूमत आती है, जिन केसों में इनको और इनकी क़यादत को सजाएं हुई हैं वो सारी सजाएं माफ़ हो जाती हैं, वो ख़त्म कर दी जाती हैं। अपना जजेस इनके मतलब
जब इनकी मर्जी के केस फैसले होते रहे जिससे इनको, इनकी क़यादत को, इनकी पार्टी को फायदा होता रहे, तो वो सिस्टम जो है वो जस्टिस कर रहा है। मगर जिस वक्त जजेस जो है वो आज़ाद अदलिया हमारे हक में फैसले करना शुरू करे, जिन जजों को 6 जजों ने खत लिखा, सरगोदे वाले जज ने क्या किया, मियाँ वाली वाले जज ने क्या किया, मतलब है जब जजेस अपनी जान पे खेल के अपनी फैमिलियों की इसने दाव पे लगवाने के बाद भी एक फैसला देने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है वो सिस्टम हमें फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज जैसे जफर मिनल्लाह साहब ने भी मेंशन कर दिया, वो न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन में जो वो गुफ्तगू कर रहे थे। बट शेख साहब, ये जो माहौल पूरा बना हुआ है जहाँ पे आपको कल के रोज भी एहतजाज करने की इजाजत तो बहरहाल नहीं दी जा रही, वो दफा 144 नाफिज कर दी गई है, इस्लामाबाद पुलिस के भी एक वर्जन सामने आ गया है। लीना बीबी बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। छापे मारे जा रहे हैं वर्कर्स के घरों में भी। झंग में मुझे मेरे वर्कर से बात हुई, एक हमारे जो सिटी सदर हैं उनके वालिद को उठा के ले गए हैं, हमारे इंफॉर्मेशन वाले बच्चों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर में छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब के हर जिले में इनकी टांगें ऐसे कांप रही हैं इस एहतजाज से पुरअमन एहतजाज जिसकी कॉल इमरान खान के ने दी है। इनकी शक्लें उतरी हुई हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं डीपीओज और डीसीओज के, खुदा के लिए एहतजाज आप ना करें इस इलाके में। इनको डर ये है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के हक में होने वाला पुरअमन एहतजाज, इस क्रैकडाउन के खिलाफ होने वाला पुरअमन एहतजाज, जब महंगाई से तंग लोग, बिजली के बिलों से तंग लोग, रोटी से तंग लोग, गैस के बिलों से तंग लोग, जो जॉबलेसनेस पर, ये सब कहीं इकट्ठे होकर एक तमाशा ना बन जाए। हर जिले में क्रैकडाउन हो रहा है, एमएनएस एमपीएस की डेरों में पुलिस घुसी हुई है, एंटी करप्शन के एफआईआर दिए जा रहे हैं। ये तो एक बेशर्मी और बेहूदगी पंजाब में मच गई है। और जब भी हम मैं अब सारी अवाम को बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जब भी हम कोई पुरअमन एहतजाज प्लान करते हैं, ये इतने बुज़दिल लोग हैं, ये इतने डरपोक लोग हैं, ये अवाम की आवाज़ से इतना डरते हैं कि इनको दफ़ा 144 लगानी पड़ती है। पुरअमन एहतजाज के लिए दफ़ा 144 लगानी पड़ती है, शर्म इनको नहीं आती है। सर, इस माहौल में एहतजाज हो कैसे सकेगा? फिर निकलेंगे आप सब बाहर? सर सब निकलेंगे अलीना बीबी, जो निकल सका, जिस तादाद में निकल सका, कहीं ज्यादा निकलेंगे, कहीं थोड़े निकलेंगे, बट निकलेंगे। बस सर ये तो फिर अरेस्ट करेंगे, ये तो फिर गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कानून की खिलाफ वर्जी जो करेगा तो फिर कार्रवाई तो करी जाएगी। दफा 144 दे पर्चे ने दे छड़न, कितने देने ने दे छड़न, लोगों की जमानतें हो जाएंगी। यही कुछ है ना। 144 में 302 तो नहीं दे सकते, या कोई दहशतगर्दी की दफा तो नहीं लगा सकते। अगर 144 की वायलेशन में कोई बार जलसा जुलूस करता है या रैली करता है, दे छोड़ो पर्चा। हम तो लोगों को अब कहते हैं कि भाई ये तो देखे ना, ये जाली हुकूमत है, ये अवाम का मुंह बंद करना चाहती है। मतलब एक कहते हैं असी तो कुटांगे मारांगे, पर तुहानू रोण की इजाजत नहीं है, असी महंगाई करांगे मगर बोलो नहीं, हम आपको बिजली का बिल सही ठोकेंगे मगर आप बोले नहीं, हम आपकी तबाही निकाल देंगे मगर आपने मुंह में से कोई बात है। ये क्या समझते हैं? ये कौन से इरा में बैठे हैं? ये कौन से ऐसे मिडीवल हुक्मरान बन गए हैं वो जो अवाम का मुंह सीना चाहते हैं? और ये अवाम की आवाज़ ऐसे नहीं होगा। ये 25 करोड़ से ऊपर की अवाम का मुल्क है। किस किस की जबान जो है वो बंद करेंगे, किस किस की आवाज़ बंद करेंगे? आवाज़ बंद करेंगे, चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, चीज़ों का कद बढ़ेगा, चीज़ों की एग्रेशन में इजाफा होगा, और जब ये अवाम के अंदर का लावा फटेगा तो इनको बहा के साथ ले जाएगा। राइट, बट शेख साहब, खान साहब को इस माहौल में री इलेक्शन कहाँ से नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज ही उनका पैगाम उमर अयूब साहब ने कौम तक पहुंचाया है कि कौम री इलेक्शन की तैयारी करे। देखिए, खान साहब ने कोई नया पैगाम आज नहीं दिया। खान साहब पिछले 1.5 महीना पहले खान साहब ने कहा कि री इलेक्शन होने चाहिए। पर री इलेक्शन, आप लोग तो अपना मैंडेट रिक्लेम करने के लिए निकले हुए हैं, एक जंग लड़ रहे हैं कानूनी भी। मैंडेट के साथ ये जो कर रहे हैं, जिस तरह जजों को डरा रहे हैं, जिस तरह ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आपने कंसीड कर लिया है कि मिलना नहीं है। हमारे नहीं, सॉरी, हमारे 41 उसके लिए वो कर रहा है, तो हम इन्हें कहते हैं कि आओ मैदान, इतने तुम बड़े फन्ने खान हो तो दोबारा मैदान में उतरो। 41 के लिए तो इलेक्शन कमीशन रुजू कर रहा है रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को। जी करेगी सुप्रीम कोर्ट इनकी रहनुमाई, ऐसे करेगी। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन है। वो कहते हैं कि आजकल जनादे, अब मैं क्या कहूँ, पंजाबी की कहावत है मगर वो फिर पैड़ी हो जाएगी। बस आजकल ये इनको किसी देखे ना, इनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ नहीं आ रही। मतलब ये इस मुल्क के इलेक्शन
को डील करते हैं। इस मुल्क के इलेक्शन का सबसे बड़ा इदारा चलते हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये नहीं पढ़ सकते हैं, जाए वो इनकी रहनुमाई कर देंगे। उन आगे भी रहनुमाई की थी, और भी कर देंगे, तबीयत इनकी साफ कर देंगे वो। राइट, बट शेख साहब फिर यानी कि जो आप बात कर भी रहे थे कि दिसंबर में असद कैसर साहब भी कह रहे हैं दिसंबर में आपकी हुकूमत कायम हो रही है, तो क्या इससे ये तासुर लिया जाए, और जो नून लीग कह रही है, हुकूमत कह रही है कि आपको फैसिलिटेशन हो रही है, तो आपको कहीं से पैगाम आया है? हमें कोई पैगाम नहीं आया जी, हम किसी पैगाम में के इंतजार में नहीं बैठे हुए। ना हमने अपने लीडर के लिए कतरी रॉयल एयरफोर्स का जहाज मंगाया है, ना हमने मतलब प्लेटलेट्स की बुनियाद स्टैम्प पेपर पे मुल्क से बाहर जाके जो है वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाए हैं, ना हम ये समझते हैं कि हम खुद भाग के डिग्गी में बैठ के मुलाकातों के लिए भी कोई नहीं जाते हैं। आप मेरी बात समझ रही है ना? तो कोई ऐसा पैगाम नहीं आया है। हाँ, खान साहब ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो है नून लीग जो है ये हमारे में और अफवाज पाकिस्तान में एक गलतफहमी फैलाना चाह रही है। ये इनकी साजिश है जो बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, और अफवाज पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए। लेकिन सर इतना कुछ वैसे इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के से मुतालिक, तो उससे भी अब वो विड्रॉ कर रहे हैं उस पोजीशन से भी? नहीं, बिल्कुल वो किसी चीज से भी विड्रॉ नहीं करते हैं। वो उनकी स्टेटमेंट, वो मौकफ कायम है उनकी। देखें, मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं, खान साहब अपनी किसी चीज़ से विड्रॉ नहीं करते हैं, मगर खान साहब ये कहते हैं कि मौजूदा दौर में इस वक्त ज़्यादा गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उसका ख्याल सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, ग्रेटफुल। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, जिन्होंने कहा हमें किसी की पैगाम की ज़रूरत नहीं है। जिस किस्म के हालात इस वक्त बनाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेशर्मी है कि लोगों को एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, और नेचुरली एक जिस तरह का नज़र आता है माहौल, अवाम कभी भी रिलेट नहीं कर सकती इस किस्म के कोवर्जन टैक्टिक्स से, इस किस्म के ऑपरेसिव टैक्टिक्स से, इंटिमिडेशन की इन मूव से। अवाम रिलेट करते हैं तो ऐसी हुकूमत से जो कि अवाम को वाकई में रिलीफ दे, और जो सही, जो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो कहता है उसके मुताबिक अगर मामलात को मुल्क में चलाए जाए। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम जानेंगे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, क्योंकि अता तारड़ साहब ने भी कहा है कि जरदारी साहब का एक हौसला अफजा रिस्पॉन्स आ चुका है। एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन आयद करने से मुतालिक अब नून लीग के भी चंद रहनुमा ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेफाक इस मामले पर नहीं हो जाता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक चेयरमैन सेनेट। सर अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सलाम नईर साहब, सबसे पहले तो यही बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन आयद करने की बात की जा रही है, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मवाद हमारे पास मौजूद है, लेकिन मवाद मौजूद होने के बावजूद क्या पीपल्स पार्टी इस मूव को सपोर्ट करेगी? देखिए, हमने पहले एक हमारा मौक़िफ़ आ चुका है इस इशू पे कि हमारे बहुत सारे लीडर्स की बात हुई, कंसल्टेशन नहीं हुई, और इवन PMLN के लीडरशिप ने भी कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कंसल्टेशन नहीं हुई। ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इश्यूज़ को हमेशा अपने CEC में डिस्कस करती है, और आपने खुद अभी कहा कि चेयरमैन बिलावल ट्रैवल कर रहे हैं अभी जी अमेरिका में, तो अभी ऑफिशियली लेट्स द PMLN अप्रोच आवर लीडरशिप, और उनके पास क्या मटेरियल है वो फिर शेयर करें, लेकिन अगर दे आर कॉन्फिडेंट कि उनके पास मटेरियल है और कोर्ट ऑफ लॉ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी जमात है। और सर बिल पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, पर आप वाकई में चाहेंगे कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होनी चाहिए? देखिए जी, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ बात करती है और वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिलाइन करती है या उन पर चढ़ दौड़ती है और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, ये सारा मटीरियल तो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं। वो उनकी कैबिनेट फैसला करे, वो वफाकी हुकूमत फैसला करे, लेकिन उसको वे करे, उसको देखे कि वो जो पैरामीटर्स हैं फॉर
एनी पोलिटिकल पार्टी, मैं अभी एक पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर, एनी पोलिटिकल पार्टी, तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ने करना ना अपने मौक़िफ़ को। सर, और वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रही है। आप उनके इत्तेहादी जरूर हैं, बट नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद की बात की जाई थी वो अब तक प्रेजेंट नहीं हो सके कोर्ट्स में। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में उनसे सवाल यही हो रहा है कि जुर्म आखिर साबित करे तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो आगे से कहते हैं कि ये 9 मई का जो है वो पूरा बयानिया बनाया गया। बयानिए को लेकर तो नहीं कोई केस में आप कोई रिजल्ट देख सकते, तो किधर है वो सबूत? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबूत आप तो फिर मांगे ना PMLN से, गवर्नमेंट से। है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ तो नहीं था, ना ही हमने इनिशिएट किया, तो PMLN को एस्टैब्लिश करना है ना। अच्छा, तो बिलावल साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस तो कहते थे कि ये अगर अपने आप को इन्होंने अलहदा नहीं किया, 9 मई के जो वाकयात है उससे माफी नहीं मांगी, तो फिर तो इनको ऐवान पार्लियामान जो है इनसे के साथ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला ही सलूक करे। देखिए ये सारा मामला डिपेंड करते हैं कि क्या सब्सटेंस क्या है उनके खिलाफ, और जो सब्सटेंस है और उस पर एस्टैब्लिश करना भी PMLN की जिम्मेदारी है। बट नहीं साहब, एक तरफ ये वो एक जमात है, सियासी जमात के जो इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, रिजर्व सीट्स भी उनको मिल गई हैं, और रिजर्व सीट्स बाद अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के हमें हालात नजर आ रहे हैं कि जहां पर उनको बैन की तरफ लेकर जाया जा रहा है, बट दे ऑल्सो हैव अ लार्ज सपोर्ट बेस। आपको नहीं लगता कि तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शंस में रिजल्ट्स के फॉर्म में एक खमियाजा जरूर उठाया है, अवाम कभी ऑप्रेसर्स को नहीं सपोर्ट करती, आपको लगता है कि आप लार्जेस्ट वो उनके सपोर्ट बेस को प्रोवोक नहीं कर रहे, आप उनको उनके एक रद्द-ए-अमल का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर इस किस्म की मूव हुई? देखिए ना जी, हर पॉलिटिकल पार्टी इन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये आइन क्यों बनाया जाता है, कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? टू रेगुलेट थिंग्स। एब्सोल्युटली। और अगर कोई somebody violates a law तो फिर को law would take its course. So law should have taken its course, सर। ये 2 साल पहले आर्टिकल 6 की बात जब सबवर्जन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें क्यों नहीं उठी? आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो उस वक्त बनती थी। अभी भी 2 साल के लैप्स के बाद अब जाके आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। देखिए अभी भी जो पीपल्स पार्टी नहीं का गवर्नमेंट कर रही है, क्वेश्चन द गवर्नमेंट। सो पीपल्स पार्टी इससे भी अपने आप को अलहदा कर चुकी है। भाई बात अलहदगी की नहीं, हमने ये कहा कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को डिसाइड तो करे पहले। अब देखे ना, दिस वुड बी ए प्रीमेच्योर क्वेश्चन टू मी। और फिर ये प्रिजम्पटिव है, ये स्पेकुलेटिव है। अगर वो एस्टैब्लिश करें, उसके सिर्फ हम उनके अलाइज नहीं है, हमारे साथ और जमातें भी हैं अलाइज हैं, वो अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मीडिया भी एक बात को लेके आगे चल रहा है जो स्पेकुलेटिव है या प्रिजम्पटिव है। तो अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो आप मुझे ना करें। सर हाइपोथेटिकल नहीं, आपकी पोजीशन बहरहाल क्लियर होगी। बात सुन लेना जी जी अलीना जी अगर जब वो सब्सटेंस मटेरियल जो उनके पास है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे पास लेके आएंगे, हमारी जमात के साथ डिस्कस करेंगे, मेरी जमात अपनी चीज़ में डिस्कस करेगी, उसको एवेल्यूएट करेगी। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ना, लेट्स हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इस मुल्क में जो मुआशी बुरहान है, उस बुरहान से कैसे निकाला जाए। सर यही तो बात की जा रही है। मूव फॉरवर्ड के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू प्ले देयर रोल्स। इसमें आपको नजर आ रहा है कि कोई रुझान होगा? आई मीन इवन हुकूमत या नून लीग जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, अगर वो इस किस्म के सिनेरियो की तरफ जाए कि जहां पर हमने जी मजीद केसेस जो है वो बनाने हैं, हमने इनको पार्टी जो है वो बैन कर देनी है, हमने आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है, आपको लगता है वो रूम हम क्रिएट या वो स्पेस बना पा रहे हैं कि जहां से एक हम रेजोल्यूशन की तरफ माहौल को लेके जा सके? देखिए आपको जो तोपों का रुख किया होगा ना, आप गवर्नमेंट की तरफ कर रही हैं। मतलब गवर्नमेंट को तो सूट नहीं करेगा सर अगर ये लोग सड़कों पे होंगे। ना होल्ड ऑन, आपने कभी एग्जामिन किया कि पीटीआई की लीडरशिप का क्या कंडक्ट है? सर बिल्कुल गलत कभी है। बात की है सर बिल्कुल उन्होंने गलत मुल्क को है। नुकसान पहुंचाया है, कभी बात की है? और फिर आप उस एटीट्यूड को देखें, उस एटीट्यूड को देखें कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप कहती है कि आए बैठ के बात करें, मैं फलां से भी बात नहीं करता, मैं फलां से भी बात नहीं करता, बिल्कुल किससे बात करेंगे? फरिश्तों से बात करेंगे? सर वो तो कहते हैं ना कि वो तो कहते हैं उन कुव्वतों से बात करने, नैयर साहब इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उन कुव्वतों से बात करने के जिनके पास इख्तियार है। बट आज को वो पार्लियामेंट के अंदर ही धरना दिए हुए हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस,
और वो कह रहे हैं कि जी हमसे हुकूमत भी आके, हम हुकूमत की तरफ भी देख रहे हैं, हमें मुतालबात हमारे क्या है, हमारे सियासी देखें जी, वो कैदियों को धरना करना- रिहा करें। आप बजट के जरिए आपने अवाम पे एक पूरा बोझ डाल दिया, आप उसको हल करने की तरफ उनके मसाइल आए, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हल करने की तरफ आए। सो हम हुकूमत की तरफ भी देख रहे हैं। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा है। बट नैयर साहब, कमिंग किसने बैक कहा है? टू ये एक खबर जो leadership जो है ना, गर्दिश कर रही है, उस पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी आपकी कंफर्मेशन और या आप अगर डिनाई करना चाहें। खबर ये है सर कि ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात हुई है और मीटिंग हुई है, और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से वो ऑन बोर्ड हैं। सो ये खबर आप कंफर्म कर सकते हैं? देखिए जी, मेरे पास तो खबर नहीं कि कौन सी मीटिंग हुई है। प्रेसिडेंसी में मीटिंग्स आए दिन होती हैं, आप पता नहीं किसकी मीटिंग की बात कर रही हैं और उस मीटिंग में कौन कौन शरीक था। ये स्पेकुलेटिव बातें ना किया करें। एक दूसरी बात आप सुन लें कि आप कैन यू परसुएड इमरान खान के वो गुफ्तो शनीद करें। वो बरमला कहता रहा, वो जब इक़्तिदार में था कहता था मैं फलां को भी बंद कर दूंगा, फलां को भी बंद कर दूंगा, फलां से फलां चीज़ छीन लूंगा। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी उस वक्त भी कहा, आसिफ अली जरदारी जो रिकॉर्ड कि असेंबली जो 2018 की आई तो उन्होंने कहा कि आए मिलकर चलते हैं। अभी भी जो असेंबली आई इसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल ने कहा हम बैठ के बात करते हैं, मिलके चलते हैं। लेकिन शहबाज वो शरीफ कहते हैं, साहब मैं ने पीपल्स भी पार्टी से उनको बात ही नहीं करना चाहता। जी फ्लोर तो ऑफ द हाउस फरिश्तों से बात पेशकश करना की। चाहते हैं। जी पॉलिटिक्स तो हम पॉलिटिशियंस ने करनी है ना, इस मुल्क के इश्यूज पॉलिटिशियंस ने रिजॉल्व करने हैं। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल सारी दुनिया में अपने मुल्कों में रोल है, लेकिन आप देखिए पॉलिटिशियन अपनी पोजीशन को असर्ट तो करें। जब तक आप अपनी पोजीशन को असर्ट नहीं करेंगे स्टेट इंस्टीट्यूशन, फिर आप उनको कैसे साथ लेके चलेंगे? लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी जब पाकिस्तान की सॉवरेंटी का इशू होगा तो उस इशू पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। नैयर साहब, रिजर्व सीट से मुतालिक आपकी जमात के नदीम अफजल चंद साहब हों, नासिर हुसैन शाह साहब हों, उन दोनों की राय भी यही है कि रिजर्व सीट्स हमारी बनती ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन इस मामले पर क्या है सर? देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट्स अ डिबेटेबल थिंग। हम रिव्यू में गए हैं, वो नदीम चंद साहब का व्यू है या उनका व्यू है। इस लॉ को इंटरप्रेट किसने करना है? वो करना है जुडिशरी ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी है, लेकिन उस वर्डिक्ट में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो लीगली उनको रेज किया जा सकता था रिव्यू में। फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 51 में 3 डेज हैं कि इंडिपेंडेंट्स ने अपनी ऑप्शन देनी है फॉर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और उसका ऑब्जेक्ट 3 डेज क्या है कि वो डिटर्मिन कर सके रिजर्व सीट्स के। वो अगर सब्सिक्वेंट भी ज्वाइन कर लें, इंडिपेंडेंट ज्वाइन तो किसी वक्त भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है। जब वो ज्वाइन करेगा तो फिर उसको उस पॉलिटिकल पार्टी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्व सीट का। यू गॉट माय पॉइंट? उसमें 3 दिन है, सुप्रीम कोर्ट कहती है 15 दिन। आइन को ओवरराइड करती है फिर सुप्रीम कोर्ट ना। आइन इज सुप्रीम लॉ, उसको अमेंड करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, जुडिशरी का इख्तियार नहीं है कि जुडिशरी के जब दिल चाहे कोई चीज़ इंसर्ट कर दे, जब दिल चाहे उसको विड्रॉ कर ले। ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और हम समझते हैं कि मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि पोलिटिकल लीडरशिप को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एब्सोल्युटली। इसको मुखालफत जरूर हो, दुश्मनी में ना बदला करें और उसको दुश्मनी में ना लिया करें। बैठे बात करें, मुल्क को क्राइसिस से निकालना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठी हो। और नैयर साहब, आखिर में इसी हवाले से इस क्राइसिस सिचुएशन को एक डिफ्यूज करने के लिए कल अगर एक यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का उन्होंने कॉल शायद दे रखी थी, लेकिन फिर आता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, ऑल्दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको शायद अप्रूवल्स दे भी दी, लेकिन वो एहतजाज से अब नजर आ रहा है ये कि पाबंदी जो 100 दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है अगले 3 रोज तक के लिए। सो आपकी क्या राय है? इनको एहतजाज का हक होना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स है जो एनश्राइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिर ये फंडामेंटल राइट है सब्जेक्ट टू लॉ। मतलब एक बंदे के पास ये फंडामेंटल राइट है कि आई कैन डू एनी ट्रेड और बिजनेस,
लेकिन आई कैन डू एनी ट्रेड बिजनेस विच इज परमिसिबल अंडर द लॉ। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब, और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।